वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी सीरीज फॉर 12th कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें हमने अच्छे खासे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, नहीं देखे तो आप देख सकते हो, हर एक चैप्टर्स के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 9 है ये आपका, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें भी कंपेरेटिव और कॉमन साइज और उसके जो सिंपल सम है फॉर्मेट वाइज, वर्टिकल फॉर्मेट, ये पूरा मैंने करवा दिया है। ये तीनों चीज़ें मैंने कवर करवा ली है, नहीं देखे तो आप देख सकते हो। आई थिंक मैंने इसके ऊपर कम से कम 8-9 वीडियोस डाल दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से सीक्वेंस में रखा है, तो आप देख सकते हो। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फॉर्मेट वगैरह देखना आपने देखा होगा पिछले वीडियो में और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कि भाई हमें अगर फॉर्मेट नहीं किया तो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ सकता है, तो ध्यान में रखो फॉर्मेट करना है। अगर फॉर्मेट अच्छे से आ गया तो सम इजी हो जाता है। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए स्टार्टिंग से एंड तक बनो, ताकि हर एक आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, कैश फ्लो, यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कैश फ्लो कैसे हो सकता है, एक तो आपके पास से जा भी सकता है और आ भी सकता है, राइट है। अगर आपके पास आ रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई, इनफ्लो हो रहा है। भाई क्या हो रहा है, इन फ्लो हो रहा है। और आपके पास से अगर जा रहा है तो ये IN है। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है। और अगर आपके पास से कैश जा रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखो। ठीक है, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है तो इनफ्लो हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है यानी कि कैश जा रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है। तो यही दो चीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, तो ये चीज़ है क्या, इनफ्लो यानी रिसिप्ट, आपके पास कोई चीज़ आ रही है, और आउटफ्लो यानी आपके पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो पेमेंट कर रहे हो ना आप, तभी जाएगा। तो हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बताती हूँ इसके अंदर। और फॉर्मेट बहुत ईजी है, इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। कैसे कि एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद आपके एडमिन और सेलिंग, इस तरह से आता है। मैं बताती हूँ फॉर्मेट के अंदर, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस अनदर इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इट शो द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या दिखाता है हमें, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। कैसे, जब हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट तो इसके अंदर क्या चीज़ आती है भाई, इनफ्लो आता है। अभी मैंने आपको बताया इट इज़ इनफ्लो यानी कि रिसिप्ट, आपके पास आ रहा है ना रिसिप्ट। एंड आउटफ्लो यानी कि आपका पेमेंट आपके पास से जा रहा है ऑफ कैश फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। इट एनालाइजेस द रीजन फॉर चेंजेस इन बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन द डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट। कैश फ्लो एनालिसिस इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। ठीक है कि भाई कैश फ्लो एनालिसिस क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ फाइनेंस एनालिसिस का। और कैश फ्लो एनालिसिस इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ओके, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए दस कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड एज अ defined as a statement which summarize sources of cash inflow and uses for cash outflow during the particular period। ठीक है, क्लियर है, होप सो आप लोग को ये क्लियर होगा। अब मैं फॉर्मेट अच्छे से करवा रही हूँ, ध्यान में रखना। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड। पहले आपका हेडिंग आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहले कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। और लास्ट में आपका बिगनिंग एंड ओपनिंग, सॉरी बिगनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, इस तरह से इतनी अगर चीज़ें याद रखी तो इसके अंदर का चीज़ें आपको सम के अंदर पूरा दिया ही रहेगा। खाली यहाँ पे आपको छापना रहता है सब, और यहाँ पे अमाउंट लिखना रहता है। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ पे फर्स्ट क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस तरह से कॉलम प्रिपेयर कर लो। फर्स्ट कॉलम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लाइन छोड़ दो कुछ। उसके बाद लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लाइन छोड़ दो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लाइन छोड़ दो। और लास्ट में आपके पास ये आता है आपका कैश ऑफ बिगनिंग यानी कि ओपनिंग, और फिर ये कैश ऑफ एंड यानी कि क्लोजिंग। इस तरह से पूरा लिखना रहता है।
ठीक है, बता देती हूँ। चलो अभी कैश फ्लो फ्रॉम, अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। जैसे कि नेट प्रॉफिट, तो इसके अंदर एडजस्ट नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी आएगी, एडजस्टेड, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, यानी कि नॉन कैश वाले। ठीक है, तो कौन कौन सी है वो, एक तो डेप्रिसिएशन, राइट है, डेप्रिसिएशन यानी कि आपकी असेट्स की वैल्यू कम होती है ना, ठीक है, तो वो नॉन कैश हो गया, एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गई। तो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सब चीज़ें ऐड होती है, ध्यान में रखो, ये सब चीज़ें ऐड होती है। फिर लेस होता है इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, देखो पेड वाली आइटम लॉस है, डेप्रिसिएशन एंड लॉस पेड, ये सब ऐड करना है, और जो रिसीव हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको लेस करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सब क्या हो जाएगा, लेस होएगा, ये हो जाएगा। ये सब यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है, और यहाँ पे साइन मारते जाना है। फिर एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये ध्यान में रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना। ऐड करना है क्या, इंक्रीज हो रहा है अगर आपकी करंट लाइबिलिटी, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ना, लॉस है, एक्सपेंसिस है, उसको ऐड किया ना, बस सेम वे यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी यानी कि कर्जा ही है ना ये भी, तो क्या हो गया, इसको इंक्रीज यानी कि ऐड करना है। समझ में आ रहा है, अगर करंट असेट्स आपके ये डिक्रीज हो रहा है तो उसको ऐड कर दो, यानी कि उसकी ऑपोजिट इफेक्ट्स, यहाँ पे इंक्रीज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपके असेट्स कम हो रहे हैं तो आपको ऐड करना है। वैसे ही अब इंक्रीज हो रहे हैं आपके करंट असेट्स, तो क्या कर दोगे, लेस। अब ऑपोजिट हो गया, देखो करंट असेट्स डिक्रीज हो रहे थे, कम हो रहे तो हमने ऐड किया, तो बढ़ेंगे तो क्या कर देंगे, लेस। सेम वे करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो हमने ऐड किया, सॉरी बढ़ रही है तो हमने ऐड किया, अब कम होगी, डिक्रीज होगी, तो क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। बस ये चार चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे थोड़े से, और सम रॉन्ग करके आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी ये कैसे हमने किया, पेड लॉस ऐड किया और हमें जो मिल रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, रिसोर्स को लेस किया, बस वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको अप्लाई कर देना है। लाइबिलिटी यानी कर्जा है ना, ठीक है, आपका कर्जा ये लाइबिलिटी है, तो आपको अगर बढ़ रही है तो ऐड कर दोगे, और घट रही है तो लेस कर दोगे, ठीक है। वैसे ही करंट असेट्स, अगर आपके पास बढ़ रही है तो लेस कर दोगे, और कम हो रही है तो ऐड कर दोगे, सिंपल, ठीक है। इस तरह से पूरा आ जाएगा। ये सब हो जाएगी आपकी ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स यानी कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ओके। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इस तरह से पूरा लिख दोगे तो आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि भाई इसका जो भी आएगा ये सब इसका टोटल यहाँ पे लिख दोगे आउटर कॉलम में। फिर आपके पास आएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें, अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड होगा, सेल ऑफ असेट्स इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये सबको ऐड करना है, और लेस कर दोगे परचेस ऑफ फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट, अगर परचेस किया तो यानी कि पेड किया तो ये सब उसको लेस कर दोगे, रिसीव हो रहा है तो ऐड कर दोगे। ये हो जाएगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल है, इतना ईजी वे में सिखा रही को आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मेट यहाँ पे, तो सम आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो फिर ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ये आउटर में डाल दोगे। सेम वे यहाँ पे अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी आती है, ऐड करते हो कौन सा, जब इशू करते हैं शेयर्स, ठीक है, उसमें शेयर्स आपका इक्विटी, प्रेफरेंस या डिबेंचर कुछ भी हो सकता है, तो इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर और लोन बोरोड, ये चीज़ को आपको क्या कर देना, ऐड करना है, और लेस करना है कौन सा, जो रिडक्शन होगा, लोन रिपेड होगा, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड होगा, ये सब चीज़ें रहेगी, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐड लेस करना है, तो आपको मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और लास्ट में ऐड करते हैं आप कैश ऑफ बिगनिंग, ओपनिंग, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग अगर कैश दिया तो कैश, और बैंक दिया तो बैंक, दोनों को ऐड करके फिर यहाँ पे अमाउंट डालना है। सेम वे लास्ट में आपके पास ये क्लोजिंग आएगा, अगर बैंक भी या कैश और बैंक दोनों दिया तो कैश प्लस बैंक दोनों को ऐड करके यहाँ पे डाल देना है, डायरेक्ट डालना है अमाउंट, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, डायरेक्टली हमें अमाउंट छापना है सब में से। ईजी है ये, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आया हो, होप सो। नहीं समझा तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे सेंड कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कैश फ्लो के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।